नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारी एक वीडियो पर कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का। उन्होंने कहा था कि एशुलियन संस्कृति के बारे में बताइए सर। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आ गए हैं आपके सामने। एशुलियन संस्कृति पाषाण काल की ही एक अवधि में मानी जाती है। इसके अगर नामकरण की बात करें तो एशुलियन संस्कृति का नाम इसके क्षेत्र से पड़ा है। फ्रांस का एक शहर है सेंट एशुर, ये हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। इसके बारे में अगर बात की जाए तो नामकरण फ्रांस के सेंट एशुर से सर्वप्रथम इन उपकरणों की प्राप्ति हुई या फिर साक्ष्य प्राप्त हुए। यह पाषाण उपकरणों के प्रकार में से एक है, अतः यह पत्थर युग की पुरानी अवधि से जुड़ा हुआ है। मतलब ये पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ स्थल है। इसमें आगे बताया गया है कि यह होमो इरेक्टस के समय का क्या है, यह होमो इरेक्टस के समय के उपकरण माने जाते हैं। इस समय कौन सा मानव बताया है? होमो इरेक्टस। ठीक है। आगे बताया गया कि यह प्राय छोटे उपकरण थे। अगर हम यूरोप की सबसे पुरानी संस्कृति एबी वैली से तुलना करें तो यूरोप की जो सबसे प्राचीन अगर हम संस्कृति बोले तो वो एबी वैली संस्कृति है। पाषाण काल में सबसे प्राचीन संस्कृति का नाम पूछा जाता है यूरोप की, तो एबी वैली संस्कृति का नाम आता है। उसमें 2 पॉइंट हम याद रखते हैं इसमें। यह 6 से 8 लाख बीसी मानी जाती है। इस समय हस्त कुठार लंबे और चौड़े हुआ करते थे। ठीक है। इस समय के जो उपकरण है वो हमें काफी भारी और भद्दे दिखाई देते हैं। आगे जो संस्कृति आई जिसको हमने क्या नाम दिया? एशुलियन संस्कृति। इसमें क्या हुआ, जो उपकरण के आकार थे वो छोटे हो गए और हस्त कुठार छोटे एवं सुडौल हो गए, छोटे और मजबूत। ठीक है। ऐसे उपकरण अतिरिक्त भारत से भी प्राप्त हुए हैं, जो मद्रास का क्षेत्र है। ठीक है। मद्रास के क्षेत्र से सेम ऐसे ही उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसको मद्रासी संस्कृति के नाम से भारत में जाना जाता है। अतः एशुलियन संस्कृति के रूप में भारत में इसे मद्रासी संस्कृति के रूप में देखा जाता है। ठीक है। दोनों सिमिलर हैं। पाषाण उपकरणों की समरूपता के कारण भारत में खोजकर्ता कृष्ण स्वामी है। कहते हैं कि जो मद्रासी संस्कृति का खोज करने वाला व्यक्ति है वो कृष्णा स्वामी है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कहते हैं कि पाषाण उपकरणों की समरूपता देखने को मिलती है, एक जैसे देखने को मिलते हैं। इसके जो आकार हैं वो अंडाकार और नाशपाती फल के आकार के उपकरण बताए गए हैं। ठीक है। कहते हैं कि इस समय जो उपकरण था वो काफी हैंडी हो गया था, पकड़ने में आसानी होने लगी थी। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी अन्य विशेषताएं हैं उनको भी देख लेते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं मजबूत 2 धारी औजार माने जाते हैं। मतलब दोनों तरफ से इनमें क्या लगाई गई थी? धार लगाई गई थी या फिर फलक उतारे गए थे। पत्थर से दोनों साइड के फलक को उतारकर सबसे पहले इसी संस्कृति में बनाया गया था, तो फिर ये एशुलियन संस्कृति के नाम से जाने गए। संस्कृति कब बनती है कोई भी चीज? जब काफी बड़ी संख्या में हमें वो देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रकार से हम बदलाव कह सकते हैं कि चाहे वो पत्थरों के हों, चाहे वो किसी अन्य चीज के क्यों ना हो, यह प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग किया जाता था। प्राचीन मानव कौन है इस समय पर? होमो इरेक्टस। इस समय ही इन प्राचीन मानव के सामाजिक और शिकार संबंधित क्षमताओं का विकास देखा जाता है। ठीक है। कहते हैं कि शायद उस समय थोड़ा सा मानव ने ऐसा काम किया था कि वो सामाजिक और शिकार संबंधी क्षमताओं का विकास हमें दिखा रहा था। यह 1.7 मिलियन वर्ष से 0.2 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है। क्षेत्र यूरोप एवं पश्चिमी एशिया प्रमुख माने जाते हैं किसके? एशुलियन संस्कृति के। इसी प्रकार से अगर आप किसी और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको 1 दिन या 2 दिन बाद उसके बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर